पंडित गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूँ। चर्चा करेंगे ध्वज भंग। संस्कृत में कहते हैं ध्वज भंग, हिंदी में कहते हैं नपुंसकता और इम्पोटेंसी अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये क्यों होता है और इसकी खास होम्योपैथिक कौन कौन सी रेमेडी है, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, पुरुषों में संभोग करने की शक्ति कम हो जाने या संभोग करने की शक्ति का समाप्त हो जाने को ध्वज भंग कहते हैं। ध्वज भंग रोग के कारण पुरुष में बच्चे पैदा करने की शक्ति भी नहीं रहती, अर्थात स्त्री को गर्भवती करने की शक्ति नहीं रहती। ये रोग अधिक संभोग करने या अधिक हस्त मैथुन करने के कारण होता है। अब इसके अंदर प्रयोग की जाने वाली जो खास दवाइयाँ हैं, देखिए, पहली दवाई है सेबाल सेरुलेटा। बहुत बेहतरीन दवा है ये इसके अलावा जो प्रोस्टेट के रोगी हैं उनके लिए भी बहुत गुणकारी दवा है। प्रोस्टेट के जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो वो अकेला सेबाल सेरुलेटा मदर टिंचर लेकर के समय को आगे निकाल सकते हैं। तो ध्वजभंग के अंदर भी सेबाल सेरुलेटा दवा बड़ी काम की है। इसके जो लक्षण है, कमजोरी के कारण यदि संभोग करने की शक्ति कम हो गई हो तो सेबाल सेरुलेटा मदर टिंचर औषधि की 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेने से लाभ मिलता है। इस औषधि का प्रयोग हस्त मैथुन एवं अधिक संभोग करने के कारण होने वाले ध्वज भंग के रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरी दवा है एवेना सटाइवा। बहुत अधिक मानसिक कार्य करने, अस्वाभाविक मैथुन करने, अनियमित जनना अंग को छेड़ने से यदि ध्वज भंग हुआ हो तो एवेना सटाइवा मदर टिंचर का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। इसकी भी वही 15 से 20 बूंद की मात्रा दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली जो दवा है उसका नाम है एग्नस कैट्स। एग्नस कैट्स, यदि ध्वज भंग का रोग नया हो तो एग्नस कैट्स औषधि का 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। अगली दवा लाइकोपोडियम। यदि ध्वज भंग का रोग पुराना अर्थात अधिक दिनों से हो तो लाइकोपोडियम की 30 से 200 शक्ति के बीच की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मैं अलग वीडियो दे चुका और ये एक बड़ी ज़बरदस्त दवा है। और मैंने अपने वीडियो में कहा था कि जो व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो इसके लेने का तरीका, और क्योंकि इसकी पोटेंसी हाई भी देनी पड़ती है, लो भी देनी पड़ती है, तो मैं उसमें बताऊंगा। वही बात मैं अभी कहूँगा
अगर आप इसकी 30 पोटेंसी लेंगे तो काम नहीं करेगी। 200 लिया, अगर काम नहीं किया तो फिर वही परेशानी। तो इसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लें। अगली दवा एसिड फॉस। अगर अधिक संभोग करने के कारण ध्वज भंग हुआ हो तो एसिड फॉस का मदर टिंचर 7 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए, या इसका 2x अगर मिल जाए तो दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा एनाकार्डियम। एनाकार्डियम यदि अधिक हस्तमैथुन करने या वेश्यों के साथ, वेश्यों का मतलब वेश्याएं, अधिक हस्तमैथुन या वेश्याओं के साथ सहवास करने के कारण स्वास्थ्य खराब होकर ध्वजभंग हो गया हो तो ध्वजभंग को ठीक करने के लिए एनाकार्डियम औषधि की 6 पोटेंसी, इसकी 6 पोटेंसी बहुत बढ़िया काम करती है। अब मैं यहाँ 1 मिनट रुकता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, मैं रुकता हूँ तो मेरे काम के लिए नहीं, आपके लिए रुकता हूँ। एनाकार्डियम की 6 पोटेंसी क्यों लिखी, इसका मैं आपको वजह बताऊंगा। किसी ने नहीं बताई वजह, मैं बताऊंगा आपको वजह। 6 पोटेंसी या 12 पोटेंसी, तो इसको 30 और 200 क्यों नहीं लिखा? तो इसकी एक वजह है, ये वजह अच्छे अच्छे डॉक्टरों को मालूम नहीं कि इनकी कम पोटेंसी क्यों लिखी। अगर मालूम होता तो कोई न कोई अपने वीडियो के अंदर जिक्र करता। अब मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। देखिए, एनाकार्डियम, कल मैंने एक वीडियो दिया था नारसिंग चूर्ण, है ना, नारसिंग चूर्ण। उसके अंदर जो खास कंटेंट्स है उसका नाम है भिलावा। भिलावा बहुत बड़ा जहर होता है और उसका शुद्धिकरण करके नारसिंग चूर्ण बनाया जाता है। उसी भिलावे से ये एनाकार्डियम बना है। तो ये 6 पोटेंसी और 12 पोटेंसी, इसके अंदर जो सेवन इसका करता है उसके अंदर शुद्धिकरण किया हुआ भिलावा का थोड़ा अंश पेट में जाता है। और इसको अगर 30 पोटेंसी में आपने ले लिया तो सिर्फ एल्कोहल ही आपके पेट में जाएगा। अब चूंकि अपने को इस दवा से जल्दी काम लेना है, तो 6 पोटेंसी लो आप। जैसे नक्सवोमिका कुचले से बनता है, वो भी जहर होता है, तो नक्सवोमिका को भी 3x डाइल्यूशन में लेने से वो पेट के रोगों में और रोगों में ज़्यादा काम करती है। 200 में लेने के बाद, 30 में लेने के बाद मात्र एल्कोहल ही रह जाती है। इसलिए 6 पोटेंसी लिखा है। तो अगर आपको 6 मिल जाए ठीक है, नहीं तो 12। अब फिर नहीं मिलती है तो देखो, फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ। 30 पोटेंसी है ये, तो ये दिन में 3 बार लेने से एनाकार्डियम, आदमी की शक्ति बढ़ती है। और 6 पोटेंसी मिल जाए इसकी, वल्ले वल्ले है। ऐसे आपको अगर हम कर दें कि थोड़ा ये भिलावा खाओ, ऐसी गलती कभी ना करना। ये जो होम्योपैथिक तरीके से बना हुआ आपके पेट में कुछ अंश भिलावा का जाएगा, ये आपको लाल सुर्ख बना देगा, आपका चेहरा चमकने लग जाएगा,
अगर ये 6 पोटेंसी में मिला तो 12 तक भी, बाकी 30 और 200 में तो और दवाओं की तरह ही काम करेगा। इसलिए मैं रुकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं रुकता। हाँ, अगली दवा जो है उसका नाम है स्टेपिसेग्रिया। स्टेपिसेग्रिया कई अन्य बीमारियों की भी बहुत अच्छी दवा है, जैसे ऑपरेशन के बाद धारदार अस्तर से सर्जरी हो और वहाँ दर्द होता हो तो स्टेपिसेग्रिया 1000 देने से दर्द फौरन बंद हो जाता है। अभी मामला चल रहा है ध्वजभंग का, तो अनियमित इंद्रिय परिचालन यानी लिंग से अधिक छेड़छाड़ करना, हमेशा गंदी बातें सोचते रहना, मन में संभोग करने की इच्छा भरे रहना, शरीर कमज़ोर होना, पीठ में दर्द होना, लज्जा से झुकी आँखें, पूरे शरीर में कमजोरी आ जाना आदि लक्षण अगर हों तो स्टेपिसेग्रिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा है, ये डबल दे दी, फॉस्फोरिक एसिड शायद मैं बता चुका और फिर दोबारा आ गई, खैर कोई बात नहीं, बोल देते हैं। बहुत अधिक स्त्री संभोग करने के कारण ध्वजभंग होने पर फॉस्फोरिक एसिड 1 या 3 शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस औषधि के उपयोग से रोग ठीक हो जाता है और संभोग करने की ताकत बढ़ती है। तो एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड इसका मदर टिंचर भी ले सकते हैं, 5-7 बूंद दिन में 3 बार। अगली दवा है हाइपेरिकम या आर्निका मंटेना, दोनों में से कोई एक। चोट लगने के कारण यदि नपुंसकता आ गई, ध्वजभंग हो गया, तो आर्निका औषधि की या हाइपेरिकम औषधि की 3 शक्ति का प्रयोग दिन में 3 बार करना चाहिए। इस रोग को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के अतिरिक्त अधिक लाभ के लिए बीच बीच में अन्य औषधियों का भी उपयोग किया जा सकता है। बीच बीच में प्रयोग होने वाली दवाओं का नाम क्यूप्रम एसेटिक 6 का चूर्ण बड़े चने के बराबर दिन में 3 बार। याद रखिए, बीच बीच में ये दवाइयाँ प्रयोग अगर करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। क्यूप्रम एसेटिक 6 पाउडर दिन में 3 बार। दूसरी दवा बीच में जो लेने की है उसका नाम है नक्सोमिका 30, ये बीच में 1-2 खुराक लेते रहो। तीसरी दवा बीच में लेने की है कोनियम मैकुलेटम 3 पोटेंसी। यहाँ मैं फिर रुकता हूँ, वो इसलिए रुकता हूँ जैसे मैं एनाकार्डियम में रुका था, इसीलिए उसी तरह मैं ये जो दवा है कोनियम इसके लिए रुका हूँ, क्योंकि ये इतना तेज जहर है कि सुकरात की मृत्यु इसी जहर को खिला करके उसको सजा दी गई थी। तो 3 पोटेंसी के अंदर, कोनियम 3 पोटेंसी के अंदर कुछ अंश उस विष का होता है, तो हमेशा याद रखो वो कोई नुकसान नहीं करता और आपको बहुत जल्दी लाभ करेगा दिन में 3 बार, नहीं तो 30 पोटेंसी है ये। और अगली जो दवा है बीच में लेने की सेलिनियम 6 पोटेंसी, ये 6 पोटेंसी इसलिए किया गया कि सेलिनियम एक धातु होता है, धातु से बनती है,
तो 6 पोटेंसी के अंदर कुछ अंश उसके होते हैं। फास्फोरस की 200 शक्ति कभी कभी लेनी चाहिए। सल्फर 6 पोटेंसी या 200 पोटेंसी बीच में कभी कभी लेनी चाहिए। और जैल्सीमियम का मदर टिंचर, देखो एक बात हम बताते हैं, अब क्या बताएं, हमसे झूठ भी नहीं बोला जाता। हम जो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो तो आप वीडियो ढूंढो हमारा, उसके अंदर हमने जैल्सीमियम का प्रयोग किया है और वो भी 1000 में किया है। बाकी हम नाम नहीं बताएंगे, आप वीडियो ढूंढ लो। तो ये सब दवाइयों के बीच में आपको इसमें सिफारिश की है जैल्सीमियम 1x। 1x का मतलब मदर टिंचर हो गया, बीच बीच में प्रयोग करें। अगर 1x मदर टिंचर उपलब्ध ना हो तो 30 पोटेंसी का प्रयोग करें। और अंतिम जो दवा है बीच में लेने की, उसका नाम है कैलकरियाकार्ब। ये 30 पोटेंसी, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये दवा आपकी सब दवाओं का बैलेंस बनाने के लिए है। औषधियों के उपयोग के साथ ही अन्य उपचार। रोगी को हमेशा सादा व शाकाहारी भोजन करना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, मटर आदि पौष्टिक भोजन करना चाहिए। इस रोग में उत्तेजक और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मादक का मतलब नशा वाली कोई चीज़, उत्तेजक का मतलब कोई चीज़ ऐसी जो खाते उत्तेजना पैदा होती शरीर में। तो इन चीज़ों का प्रयोग इन दवाओं के लेते हुए नहीं करना चाहिए। और कामो उत्तेजक दवाइयों का सेवन करना भी रोगी के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है। इन दवाओं को लेते हुए बीच में अगर आप कोई काम को उत्तेजित करने वाली दवा, आयुर्वेदिक हो या कोई भी हो, वो नहीं खानी चाहिए। ये आज का ये हो गया नपुंसकता यानी कि इम्पोटेंसी, ध्वजभंग के बारे में कुछ दवाइयाँ मैंने आपको बताई और बीच बीच में लेने वाली दवा भी बताई। और एक बात मैं और बता देता हूँ जाते जाते, आपको लेना नहीं है, वैसे कुछ मदर टिंचर्स के साथ में ले सकते हैं। जैल्सीमियम का मदर टिंचर, जैल्सीमियम येलो चमेली से बनता है। जैल्सीमियम एक ताकतवर दवा है। जैल्सीमियम एंजाइटी की दवा है। जैल्सीमियम डिप्रेशन की दवा है। जैल्सीमियम शक्तिदायक है। जैल्सीमियम बहुत अच्छी दवा है। इसका एक खास जो लक्षण है कि जैल्सीमियम के रोगी को प्यास बहुत कम लगती है। और जिसको बहुत प्यास लगती है वो भूल के भी जैल्सीमियम का चाहे मदर टिंचर हो चाहे पोटेंसी हो वो हाथ नहीं डाले, नहीं तो तकलीफ़ हो जाएगी। और जिनको प्यास बहुत कम लगती है उनके लिए ये अमृत के समान है। चाहे 200 में लो, चाहे 30 में लो, चाहे मदर टिंचर में लो। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बात हम बताते हैं,
हमने कई दफ़े हमारे खुद के बनाए हुए वीडियो जो हमने बहुत अच्छा समझ के आप लोगों के लिए बनाए और घंटे 2 घंटे के अंदर ही कुछ भी व्यूज न आने की वजह से हमने हमारी मेहनत पे खुद ने ही पानी फेर दिया और हमारे मन में इतना दुख हुआ कि इतने मेहनत से अपन गला फाड़ के और ये वीडियो बनाया और ये लोग क्यों नहीं समझ पाए इसको। ऐसा नहीं करें, कोई चीज़ को समझने की कोशिश करें कि क्या कह रहा है अगला आदमी। अरे जो आपको खजूर के ऊपर चढ़ा देता है ना, तो वो पटकता भी वैसे ही है। हमारे पास इस तरह का दंड फंड नहीं है कि तुम 4 घंटे तक पहलो, तुम 6 घंटे तक पहलो। अरे ये कौन सी लैंग्वेज है कि पहलो? इनकी भाषा तो देखो, तो इनकी जैसी भाषा है ना, ये वैसी ही खराब दवाइयाँ बनाते हैं। उनमें नशे की चीज़ होती है, न मालूम क्या क्या डाल देते हैं कि 6 घंटे तक पहलते ही रहो। अरे 6 घंटे तक पहलोगे क्या? 1 घंटे में तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आदमी का सेक्स आधी घंटा बहुत होता है अगर सही तरीके से हो तो। हमने कभी नहीं कहा कि तुम 2 घंटे तक पहलोगे, 1 घंटे तक पहलोगे। ये शब्द हमने सुना है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। इसको अपने दिमाग से निकाल दो। आपको पहलना नहीं है, आपको निरोग होना है और अपनी लाइफ को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छी बनानी है और आपके बच्चे आपको देख करके, आपसे शिक्षा ले करके वो भी आगे जा कर के आपकी पीढ़ी को अच्छी तरह से निभाएंगे। ये पहलना पिलाने वाली बात को छोड़िए।